आज का टॉपिक हमारा है ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक, हमने प्लांट किंगडम में सबसे पहले पढ़ा था एल्गी, और एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं और इनमें जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं उसको समझते हैं। ठीक, जो ब्रायोफाइट्स वर्ड है ये डिराइव हुआ है और दो वर्ड से, एक को बोलते हैं ब्रायोन और दूसरे को बोलते हैं फाइटा। तो ये जो वर्ड डिराइव हुआ है BRYON, ब्रायन। ब्रायन का मतलब होता है मॉस, MOSS। तो ब्रायन का मतलब होता है मॉस, MOSS, और फाइटोन, PHYTON, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। ठीक, अब ये जो है ये मॉसेस जैसे होते हैं जो आपने इस तरीके के कहीं पर जो है वो ग्रो हुए होते हैं। ऐसे आपने देखे होंगे कहीं पर ट्री के बाग के साथ ग्रो करते हैं, या कहीं पर किसी रॉक के ऊपर ग्रो कर रहे हैं इस तरीके से। तो ऐसे ही आपको कहीं पर तो दिखे होंगे कि रॉक के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, या ये किसी बाग के ऊपर, ट्री की बाग के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी ग्रोथ होती है। अब इसके सारे फीचर्स जो है उनको हम स्टडी करते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ब्रायोफाइट्स होते क्या है। ब्रायोफाइट्स जो हैं इनका जो प्लांट बॉडी है वो है थैलस। प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स की है वो है थैलस। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में एल्गी में हमने पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही थैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। तो इनमें कहीं पर आपको रूट, स्टेम और लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो प्लांट बॉडी इसकी वो है थैलस। थैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड plant body. Undifferentiated plant body means the body is not differentiated into root, stem or leaves, but it may have root like, stem like और leaf like structures. इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना है कि इसमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं है, लेकिन इसमें रूट लाइक एक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक एक स्ट्रक्चर है और लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर हम ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ की बात करेंगे तो उनमें जो है वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम होता है, लेकिन इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है। इनमें कहीं पर भी आपको वेस्कुलर बंडल्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसीलिए ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? थैलस। थैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, जहां पर आपको रूट, स्टेम और लीफ में कोई डिफरेंशिएशन नजर नहीं आएगा। इसमें ये ग्रो कहां पर करते हैं? इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बोला जा रहा है इनको? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। जो पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब इस पॉइंट को हमने समझना है, इसको डिस्क्राइब करना है। एक बार एग्जाम में भी पूछा था कि एक ऑप्शन में पूछा था एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ऑप्शन थे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म्स। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाई आर द ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन क्यों कहा जाता है? उसका रीजन क्या है हमारे पास, वो हम समझते हैं। देखो, एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस अगर हम कंसीडर करेंगे तो एम्फीबियंस एनिमल किंगडम में आते हैं, और एम्फीबियंस वो होते हैं जो ड्यूअल लाइफ जिनकी होती है। ड्यूअल लाइफ मतलब वो जो पानी के अंदर भी ग्रो करते हैं, वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, और जो सॉयल के ऊपर यानी लैंड में भी सर्वाइव करते हैं, पानी के अंदर भी और लैंड के ऊपर भी। मिसाल के तौर पर हमारे पास इसका एक एग्जांपल है, जैसे फ्रॉग है। फ्रॉग एक एम्फीबियन है जिसकी एक ड्यूअल लाइफ है, जो पानी के अंदर भी रहता है, जो जमीन के ऊपर भी रहता है। अब हम ब्रायोफाइट्स को क्यों एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, उसका रीजन ये है, मोस्टली द ब्रायोफाइट्स दे लिव अराउंड द वाटर सरफेसेस, वाटर के आसपास के एरिया में, जहां पर थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जहां पर
मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा होगा, ये वहां पर पानी के आसपास ग्रो करेंगे। और दे नीड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर जरूरी है। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा, इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि इनको दे कैन लिव इन सॉइल, सॉइल में वो रह सकते हैं, लेकिन उनको पानी की जरूरत पड़ती है। किसके लिए? टू कंप्लीट देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनका साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा, उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए उनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, बिकॉज दे नीड वाटर टू ग्रो इन द इन और अराउंड द वाटर बॉडीज। उनको पानी की जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अब ये ग्रो करते मोस्टली, मैंने पहले बोला कि उस जगह पर जहां पर पानी आसपास होगा, या उस जगह पर जहां पर ह्यूमिड कंडीशन ज्यादा प्रेजेंट होगी, जैसे डैम्प प्लेसेस, ह्यूमिड प्लेसेस, शेडेड लोकेलिटीज जो हैं, वो उन जगहों पे ज्यादा ग्रो करते हैं। और ये डेंस मैट की तरह ग्रो करते हैं, जैसे मैट होता है वैसे ये डेंस मैट की तरह ग्रो करते हैं, और ये सॉइल को फर्मली जो है वो हेल्ड करके रखते हैं। तो इनका ये भी एक इंपॉर्टेंस आता है। अब अगर हम इनमें प्लांट बॉडी देखेंगे, मैंने पहले ही बोला इनका जो प्लांट बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं? थैलस। थैलस मींस अनडिफरेंशिएटेड, रूट स्टेम और लीफ में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन इसका जो प्लांट बॉडी है वो कैसा हो सकता है? वो या तो इरेक्ट हो सकता है, प्लांट बॉडी, द थैलस कैन बी इरेक्ट और इट कैन बी प्रोस्टेट। थैलस इरेक्ट हो सकता है, इरेक्ट मींस कि बिल्कुल सीधा हो सकता है, या प्रोस्टेट हो सकता है। वो हम यहां पर इस डायग्राम में इसको थोड़ा एक बार देखेंगे कि इसका जो थैलस है वो कैसा होता है। आप इस डायग्राम पर फोकस करें कि आपको यहां पर दो चीजें दिख रही होंगी। ये आपको जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये फ्लैट दिख रहा है, लीफ लाइक होता है ये फ्लैट। यहां पर क्या ये इरेक्ट है या प्रोस्ट्रेट है? ये प्रोस्ट्रेट है। इरेक्ट वो होता है जो बिल्कुल सीधा हो, ट्री की तरह अपराइट, लेकिन ये इरेक्ट नहीं है। जो ग्राउंड के ऊपर जो है प्रेजेंट होगा और ग्राउंड के ऊपर फैला हुआ होगा उसको हम बोलेंगे प्रोस्ट्रेट, और जो डायरेक्ट ऐसे होगा उसको हम बोलेंगे इरेक्ट। तो ये इसका जो प्लांट बॉडी है इसका वो थैलस है। कहीं पर आपको रूट्स दिख रहे हैं? नहीं है, रूट नहीं है। क्या लीफ, प्रॉपर लीफ कोई है? नहीं है। क्या स्टेम है? नहीं है। इसमें भी आपको रूट्स नहीं दिखेंगे, इसमें कोई स्टेम नहीं दिखेगा, इसमें ट्रू लीव्स नहीं होंगे। लीव्स यहां पर जो लिखा है ये ट्रू लीफ नहीं है इसके, तो इसमें रूट स्टेम और लीफ नहीं होते हैं। लेकिन इसका जो ये होगा स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो मोस्टली इसका कैसा होगा? वो अपराइट हो सकता है या प्रोस्ट्रेट हो सकता है, दो में से कोई। जैसे ये फैला हुआ है ग्राउंड पे तो प्रोस्ट्रेट, ये सीधा है तो ये हो गया अपराइट। फिर इसमें मैंने पहले कहा रूट्स नहीं है। रूट नहीं है तो रूट की जगह कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा होगा। मिसाल के तौर पर ये रॉक के ऊपर ग्रो हुआ तो रॉक इसका सबस्ट्रेट हो गया, उसके साथ बाइंड करना है इसने। ये किसी वुडन लॉग के ऊपर ग्रो हुआ तो उसके साथ बाइंड करना है इसने। सॉइल के ऊपर ग्रो हुआ, बाइंड करना है, तो सबस्ट्रेट के साथ जब ये बाइंड करेगा तो किसके थ्रू ये बाइंड करेगा? बाइंड करने के लिए इसमें प्रेजेंट होते हैं राइजोइड्स। रूट्स नहीं है, राइजोइड्स। और राइजोइड्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं। अब राइजोइड्स कैसे हो सकते हैं? राइजोइड्स दो तरीके के होंगे, या तो राइजोइड जो है वो यूनिसेलुलर होंगे, या कैसे होंगे? या तो यूनिसेलुलर होंगे या होंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और राइजोइड जो है इसको किसमें हेल्प करेंगे? राइजोइड इसको बाइंड करने में हेल्प करेंगे, बाइंड टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने में राइजोइड जो है इसमें हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट फीचर, क्या इसमें लीफ है? तो लीफ इसमें नहीं है, इसमें स्टेम भी नहीं है, इसमें लीफ भी नहीं है। इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहां पर इस डायग्राम में आपको ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी इस तरीके के। ये ट्रू लीव्स नहीं होते हैं। ट्रू लीव्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेन्स प्रेजेंट नहीं है।
जाइलम फ्लोएम ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा लेकिन उसके अलावा इसमें और कोई ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दूसरा प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसमें ट्रू लीव्स नहीं होते हैं। स्टेम भी नहीं है, इसमें एक एक्सिस होती है, जैसे ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस के ऊपर एक मेन एक्सिस है, इसके ऊपर जो है वो लीव्स इसके साथ अटैच होंगे यानी जुड़े होंगे ऐसे, ये एक्सिस है। इसको हम स्टेम कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसमें ना स्टेम है, ना रूट है, ना लीफ है, इसीलिए हम इसकी प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं, थैलोफाइटा ये आता है। अब इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जो कि अभी तक आपने ये पॉइंट कहीं पर भी नहीं देखा, ना आज तक ये पॉइंट कहीं आपने पढ़ा होगा। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम किस चीज को कहते हैं, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब जरा ध्यान देना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है और ये कैसे ब्रायोफाइट्स में कंप्लीट होता है, उसमें साइकिल क्या होता है, उस चीज को समझना है। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे, इनमें दो स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, दूसरी स्टेज को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो मेन जो इनका मेन स्टेज जो है उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। और जो इनका गैमेटोफाइट होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो गैमेटोफाइट जो है वो एक तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। दूसरा पॉइंट, जो गैमेटोफाइट होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। और तीसरा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गैमेटोफाइट होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। और जो इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्या है, अगर हम उसमें कंसीडर करेंगे एक मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल इसमें सेक्स ऑर्गन पाया जाता है मेल, वो है उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर, ANTHERIDIOPHORE, एंथ्रीडियोफोर। और जो दूसरा होता है फीमेल उसको हम बोलते हैं आर्कीगोनियोफोर, ARCHEGONOPHORE, आर्कीगोनियोफोर। एंथ्रीडियोफोर और आर्कीगोनियोफोर। एंथ्रीडियोफोर जो होता है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता बनता है उसको हम एंथेरोजॉइड्स कहते हैं, उसको हम बोलेंगे एंथेरोजॉइड, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है उसके ऊपर उसको हम एंथ्रीडियम, THERIDIUM, एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम में एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। और जो आर्कीगोनोफोर होता है उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम आर्कीगोनियम कहते हैं। और आर्कीगोनियम में ओवा बनता है या जिसको हम एग कहते हैं। अब ये साइकिल मैं आपको एक बार थोड़ा समझा देता हूं, थोड़ा ध्यान देना आप कि इसमें होता क्या है। अभी तक जो मैंने चीजें बोली वो क्या है, देखो इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गैमेटोफाइट। अब आपको इसमें ये स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें राइजोइड्स हैं, है ना। राइजोइड के बाद इसमें एक एक्सिस है जिसके साथ क्या प्रेजेंट है, लीव्स। ये जो पोर्शन हो गया ये वाला, या आप अगर इस पोर्शन को कंसीडर करोगे या ये वाला पोर्शन कंसीडर करोगे, ये हो गए गैमेटोफाइट। क्या हो गया, गैमेटोफाइट। चाहे आप इसको यहां पर कंसीडर करोगे, इसको कंसीडर करोगे, इसको, ये होते हैं हैप्लॉइड। और इन गैमेटोफाइट के ऊपर, इसको हम गैमेटोफाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें गैमीट्स बनते हैं। अब गैमेटोफाइट जो होता है इसमें ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। यानी गैमेटोफाइट में एक सिर्फ मेल ऑर्गन हो सकता है
या सिर्फ फीमेल हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो मेल वाला सेक्स ऑर्गन है गैमेटोफाइट के ऊपर जो होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर, और फीमेल वाले सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनियोफोर। और एंथ्रीडियोफोर के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है टिप पर उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं। जैसे ये है एंथ्रीडियोफोर, इसकी टिप के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको हम एंथ्रीडियम कहेंगे। मैं ये आपको इस डायग्राम को फोकस करके यहां से समझाता हूं क्योंकि ज्यादा और आसान हो जाएगा समझना, इससे समझना आसान हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान देते हैं। यह है मेल थैलस यानी मेल गैमेटोफाइट, यह है फीमेल थैलस यानी फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और इंडिपेंडेंट है यानी ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये फीमेल थैलस है, ये भी इंडिपेंडेंट है, हैप्लॉइड है, ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। अब इसके ऊपर ये जो मेल थैलस है इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन होगा, और उस मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियोफोर। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर बनता है इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, ANTHERIDIUM, इसको बोलेंगे एंथ्रीडियम। और जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम आर्किगोनियोफोर कहते हैं। इसके ऊपर जो टिप पर ये स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं आर्किगोनियम। ये हो गया एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम किसके ऊपर है? एंथ्रीडियोफोर। और आर्किगोनियम किसके ऊपर है? आर्किगोनियोफोर। अब होगा ये एंथ्रीडियम के अंदर बनेंगे मेल गैमीट्स, और उन मेल गैमीट्स को क्या बोला जाएगा? एंथेरोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स। और आर्किगोनियोफोर के अंदर जो फीमेल ओवा बनेंगे या उनको हम एग बोलेंगे, ओवा और एग, ये बन गए फीमेल गैमीट, और ये क्या बन गए? मेल गैमीट्स। यही स्ट्रक्चर अगर आप यहां पर देखोगे, ये है मेल गैमेटोफाइट और ये है फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट है इसके अंदर क्या बनते हैं? इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये पूरा स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं आप उसको स्पर्म कह सकते हो या एंथेरोजॉइड्स कह सकते हो। एंथेरोजॉइड एक प्रॉपर टर्म है जो यहां पर यूज होती है। और जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है इसमें यहां पर जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आर्किगोनियम कहते हैं, आर्किगोनियम के इनसाइड जो बने हैं ये क्या है? एग्स हैं। तो आपको यहां पर ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो मेल गैमीट्स जहां पर बनेंगे और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो वहां पर फीमेल गैमीट्स बनेंगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा? इसमें नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि जो यहां पर एंथेरोजॉइड्स, यहां पर जो ये एंथेरोजॉइड्स बनते हैं ये वाले, फिर ये जो ही प्रॉपर कंप्लीट बन जाते हैं ये वाटर में गिर जाते हैं, पानी में। उसके बाद ये वाटर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं और ये पहुंच जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के पास, यानी ये यहां से ट्रांसफर होंगे और फिर पहुंचेंगे इधर इसमें, और यहां पर जाकर, और ये वाटर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, यहां पर जाकर मेल और फीमेल गैमीट जो है उनका फ्यूजन होगा, तो क्या बनेगा? जाइगोट। क्योंकि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट क्या बनता है? जाइगोट। जब यहां पर जाइगोट बनेगा और जो जाइगोट बनने के बाद जो यहां पर स्ट्रक्चर बनता है, जाइगोट बनने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पोरोफाइट। क्या बोला जाता है? स्पोरोफाइट। और वो स्पोरोफाइट कहां बनता है? वो बनता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यहां पर जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें ही ग्रो करेगा। तो यहां से हम जो ये वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं कि अब आगे क्या होगा वो आपको यहां पर समझना है। देखो ये राइजोइड है, राइजोइड के बाद यहां पर आ गया ये राइजोइड और फिर आ गया मेन एक्सिस और राइजोइड, ये लीव्स, ठीक। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि लेट्स से कि एक फीमेल गैमेटोफाइट है। जब मेल गैमेटोफाइट यहां पर ट्रांसफर होंगे, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट की ग्रोथ इसी पे होगी, यहीं पर फीमेल गैमेटोफाइट पे ही, और वो यहीं पर ग्रो करेगा और एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्पोरोफाइट। यानी गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बना? स्पोरोफाइट। और इसलिए हम ये कहते हैं, देखो
फ्यूजन मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों हैप्लॉइड थे, दोनों का जब फ्यूजन होगा जाइगोट बनेगा। अब बोलो जाइगोट हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। इसका मतलब है स्पोरोफाइट किससे बनता है? जाइगोट से बनता है, इसलिए स्पोरोफाइट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। और गेमेटोफाइट कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ये मेन डिफरेंस है कि गेमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड और स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? स्पोरोफाइट जो है, दूसरा मेन डिफरेंस ये है, गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट, ये क्या होता है? डिपेंडेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है। ये क्या काम करेगा? ये अपनी न्यूट्रिशन इससे लेगा। इसका मतलब है स्पोरोफाइट इज अ पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट खुद न्यूट्रिशन प्रोड्यूस नहीं करता है। स्पोरोफाइट का जो मेन स्ट्रक्चर उसमें आता है सीटा और आता है कैप्सूल। ये एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको सीटा कहा जाएगा, ऐसे लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और फिर उसके टिप के ऊपर जो है एक ब्रॉड ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कैप्सूल कहा जाएगा। और ये जो कैप्सूल होता है इसको कहा जाएगा सीटा, SETA, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर बनता है पूरा, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पोरोफाइट। और इसका जो बेसिक यहां से शुरू होता है बनना, इसको फुट कहा जाता है, FOOT। तो क्या हो गया? फुट, सीटा और कैप्सूल। ये है एक स्ट्रक्चर जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। इसको स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं? उसका रीजन ये है कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर्स। तो इसके कैप्सूल में यहां पर क्या बनते हैं? यहां पर बनते हैं स्पोर्स। लेकिन स्पोर्स जो बनते हैं वो बनते हैं मियोसिस के रिजल्ट की वजह से, मियोसिस के थ्रू। क्योंकि स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू। मियोसिस कौन सी डिवीजन है? रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। इस वजह से जो स्पोर्स बनते हैं, इसके स्पोर्स कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे। स्पोर्स हैप्लॉइड बनेंगे। अब एक साइकिल इसका आता है, वो साइकिल क्या है? स्पोर्स जो हैप्लॉइड बनेंगे, मान के चलते हैं कि स्पोर्स जो है वो कंप्लीट बन गए, कैप्सूल ब्रेक हो जाएगा, स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। स्पोर्स जो ही किसी फर्टाइल लैंड के ऊपर ग्रो करेंगे, पड़ेंगे, तो वो वहां पर जर्मिनेट करेंगे और स्पोर्स से, इन स्पोर्स से वापस एक स्ट्रक्चर जो बनेगा, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे गैमेटोफाइट। अब पूरा साइकिल क्या हुआ, एक बार वो साइकिल हम अच्छे से देख लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करते हैं। देखो, मेन प्लांट बॉडी का नाम क्या है? गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में होगा एक मेल गैमेटोफाइट, दूसरा होगा फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के ऊपर होगा एंथ्रीडियोफोर, ठीक। मेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बनेगा? ANTHERIDIO, एंथ्रीडियोफोर। और फीमेल पे क्या होगा? आर्कीगोनोफोर, ठीक। अब एंथ्रीडियोफोर और आर्कीगोनोफोर। नेक्स्ट क्या होगा? जो एंथ्रीडियोफोर है, एंथ्रीडियोफोर जो स्ट्रक्चर है, उसमें टिप पर क्या होगा? एंथ्रीडियम। और आर्कीगोनियम की टिप पर क्या होगा? आर्कीगोनोफोर, आर्कीगोनम, ठीक। एंथ्रीडियोफोर में क्या बनेंगे? मेल गैमीट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? एंथेरोजॉइड्स कहते हैं, एंथेरोजॉइड्स। और यहां पर आर्कीगोनियम क्या बनाएंगे? ओवा, ठीक। फिर इनका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट की डेवलपमेंट होगी तो क्या बनेगा? स्पोरोफाइट, ठीक। स्पोरोफाइट में क्या बनेंगे? स्पोर्स। स्पोर्स की जर्मिनेशन होगी तो फिर क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। तो हो गया ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो होता है इसमें दो जनरेशन होती हैं, एक को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, दूसरे को बोलते हैं स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड, क्योंकि ये दो गैमेट से बनता है फ्यूजन से, इसलिए ये होता है डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट जो है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, अपनी फूड खुद बनाता है।
लेकिन जो स्पोरोफाइट है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है, मतलब ये जो है अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता। ये किस पे डिपेंड होता है? गैमेटोफाइट के ऊपर। तो आपको एक बार मैं इसका प्रॉपर वे में बता देता हूं। गैमेटोफाइट बनाएगा गैमीट्स, ठीक है, गैमेटोफाइट बनाएगा गैमीट्स, गैमीट्स का फ्यूजन होगा, गैमेटोफाइट बनाएगा गैमीट्स, ओवा और एंथेरोजॉइड्स। इनका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर्स, स्पोर्स से वापस क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दो जनरेशन, पहले गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, फिर से गैमेटोफाइट फिर से स्पोरोफाइट, इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और गैमेटो, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज ऑफ द ब्रायोफाइट्स, क्या डिफरेंस है? तो हमें यह पता चलता है, पहला डिफरेंस, गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। दूसरा, गैमेटोफाइट it performs the photosynthesis, sporophyte it depends on the gametophyte, it is a parasite actually. Gametophyte it forms the gametes, sporophyte it forms the spores, ठीक है। और gametophyte give rise to the sporophyte and sporophyte give rise to the gametophyte, ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फिर इसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हमने पढ़ा, इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा गैमा कप्स के बारे में पढ़ना है कि गैमा कप्स क्या होते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नोट डाउन करना है। अब नेक्स्ट जो हमने इसमें पढ़ना है वो होगा गैमा कप्स के बारे में, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, हाँ, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर गैमा कप्स के बारे में बताता हूं। देखो, ये जो यहां पर ये स्ट्रक्चर है, ये और ये स्ट्रक्चर, ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम गैमा कप्स कहते हैं, गैमा कप्स। और ये जो गैमा कप्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर, जो अभी हमने पढ़ा, प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफाइट होता है, तो ये गैमेटोफाइट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं गैमा कप्स। इन गैमा कप्स के इनसाइड जो है यहां पर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको गैमा कहा जाता है, जिनको गैमा कहा जाता है, यानी गैमा कप्स के इनसाइड गैमा होते हैं। अब ये गैमा क्या होते हैं? ये गैमा जो है ये एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स जो मल्टी सेलुलर होते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस। गैमा कप्स कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो थैलोफाइट जो इसका है गैमेटोफाइट उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और गैमा कप्स में जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको गैमा कहा जाता है। और गैमा क्या होते हैं? एसेक्सुअल बर्ड्स, ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ये ग्रीन होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और किस में हेल्प करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब ये गैमा कप्स जो है, जो ये कंप्लीट डेवलप होते हैं ये बर्ड्स, फिर ये यहां से डिटैच हो जाते हैं और सॉइल के ऊपर गिर जाते हैं ये बर्ड्स, और हर एक बर्ड से एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है, यानी एक नया गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है। तो ये इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। कौन हेल्प करता है? गैमा। गैमा कहां पर बनते हैं? गैमा कप्स के इनसाइड पर बनते हैं। और ये जो गैमा कप्स होते हैं ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अंदर जो बर्ड्स होते हैं इन्हीं को हम गैमा कहते हैं। जो ही ये गिर जाएंगे, इनका जो है वो कहीं फर्टाइल लैंड पर, तो ये वहां पर ग्रो करेंगे और इनसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, यानी वैसा ही जैसा गैमेटोफाइट से ये ग्रो हुए हैं, ये उसी गैमेटोफाइट से वापस से ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर
जैसे आपको इसमें ये दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर इधर ये वाला, या इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? गैमा कप्स। इनके अंदर गैमा बनते हैं और जब ये गैमा गिर जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये प्रोड्यूस हो गया, ये गिर गया कहीं यहाँ पर, ये यहाँ पर कहीं गिर गया, तो फिर इनकी जब डेवलपमेंट होगी तो इनसे जो है वो नए गैमेटोफाइट इसी तरीके का पूरा प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसमें जो आपको ये राइजोइड्स दिख रहे हैं, ये इसको सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने में, बाइंड करने में हेल्प करते हैं, तो राइजोइड्स का ये इसमें हेल्प होता है। फिर मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स अभी थोड़ी देर पहले बोले। जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है। जाइगोट जो है उससे बनता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट, वही बोला अभी। और जो स्पोरोफाइट है वो इज नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। किसके साथ अटैच होता है? गैमेटोफाइट के साथ अटैच होता है। और फिर एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, वही मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो किससे नरिशमेंट लेगा? गैमेटोफाइट से। और इसमें जो है वो कुछ सेल्स जो है वो मियोसिस उसमें होता है और वो स्पोर्स बनाते हैं, और जब स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो वापस से क्या बनता है? गैमेटोफाइट बनता है। तो अगर हम ब्रॉडली जितने भी ब्रायोफाइट्स के फीचर्स हम पढ़ते हैं वो ये है कि ब्रायोफाइट्स दे आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, दे ग्रो near the soil surfaces, near the water surfaces in the soil, and they need water to transfer the male gametes from male reproductive part to female reproductive part. That means to complete the sexual reproduction they need water. Next, they grow in the soil, in damp places, in humid places where the water is sufficient. Next, the plant body is thallus, that is without differentiation into root, stem and leaves. True root, true stem and true leaf is not present. There may be root-like structure which are called rhizoids, stem-like and axis and leaf-like structures. Then the main plant body is called gametophyte. Gametophyte is haploid. Gametophyte, it has the sex organs which produces the male and female gametes, and then the gametes fuse and they form a sporophyte. Sporophyte is dependent on the gametophyte. Sporophyte produces the spores which on germination produce again the gametophyte. Okay, काफी